each fraction statement and write the matching division calculation. आपको पता है कि जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो हम इन्वर्स लेते थे. जैसे एडिशन का इन्वर्स सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन का इन्वर्स एडिशन है, इसी तरह डिवीजन का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पे जो भी नंबर है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो अगर मुझे ये नंबर फाइंड करना है तो 4 को दूसरी साइड पे लाऊंगी तो उसका इन्वर्स हो जाएगा 4:12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. और 4 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 48. अब अगर आप 48 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 पार्ट विल कंटेन 12 यूनिट्स. सिमिलरली 5 इंटू यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 7 35. तो ये दो आप खुद करेंगे. There are 4 tomatoes in a pack. Kai uses 2 tomatoes. What fraction of the tomatoes does he use? Total 4 tomatoes हैं और उसमें से कितने यूज़ किए हैं? 2. टोटल को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो यूज्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, सेलेक्टेड पार्ट है, उसको न्यूमिनेटर में लिखते हैं. सो दैट इज 2/4. या फिर इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारे पास 1/2. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आती है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद. तो मैंने इन दोनों को 2 से डिवाइड किया है तो आई विल गेट 1/2. अ फ्रैक्शन स्ट्रिप हैज 1/5 मार्क्ड एट 9 सेंटीमीटर. एक फ्रैक्शन स्ट्रिप है जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका 1 पार्ट जहाँ पे उसका 1 पार्ट कंप्लीट हो रहा है उन 5 पार्ट्स में से, दैट इज 9 सेंटीमीटर. यानी अगर मैं उस फ्रैक्शन स्ट्रिप को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन स्ट्रिप है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर की है. मैं अगर इसका 1/5 निकालूं तो वो है 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये नंबर मैं कैसे फाइंड करूंगी? सिंपल है, आपने 5 यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें. सो दैट विल बी 45 सेंटीमीटर्स. हाउ लॉन्ग इज द फ्रैक्शन स्ट्रिप? यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम 45 सेंटीमीटर. सपोज दैट आई हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट ऑफ 45 सेंटीमीटर्स और अब हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 1 2 3 4 एंड 5. यू शुड डिवाइड दैम यूजिंग द रूलर. मैंने इसको जनरली डिवाइड किया है अपने अंदाजे से. अच्छा जी, तो अब ये इसका 1/5 पार्ट है, दिस इज 2/5 पार्ट, दिस इज 3/5 एंड इट्स 4/5. सो अब हमने बताया था कि इन्होंने खुद बताया था कि 1/5 कहाँ पे मार्क्ड है? 9 पे. तो डेफिनेटली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो अगला भी हम 9 में 9 ऐड करेंगे. 18 18 प्लस 9 27 एंड देन 36 एंड देन 36 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 45. Where should 1/3 be marked on this fraction strip of? इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करना था. इस फ्रैक्शन स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, 1/3 ऑफ 45 हमने फाइंड करना है. तो अब मैंने तो यहाँ ये बना दिया, आपने या सिंपली आप 45 को 3 से डिवाइड कर दें. आपने तो सिर्फ यही बताना ना कि कहाँ पे मार्क करना है 1/3. ठीक है, सो 1/3 ऑफ 45 इज 15. 45 is divided by 3. The answer is 15. So 1/3 will be marked on the fraction strip at 15 centimeters. Aisha and Sarah both made a fraction strip but both strips are torn. दोनों ने एक फ्रैक्शन स्ट्रिप बनाई और दोनों की फ्रैक्शन स्ट्रिप टूट गई या फट गई. आयशा स्ट्रिप इज ग्रे, ये आयशा की स्ट्रिप है. सारा स्ट्रिप इज वाइट. हु स्ट्रिप इज शॉर्टर? हाउ डू यू नो किसकी स्ट्रिप शॉर्टर है? ये हमें कैसे पता चलेगा? दोनों की फटी हुई है, कितनी फटी हुई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ये दोनों ही स्ट्रिप्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद एक एक पार्ट इन दोनों का बराबर ही है. तो जब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं, एक पार्ट बराबर है तो बाकी दो भी बराबर होंगे. तो ये दोनों स्ट्रिप्स बिल्कुल बराबर होंगी. बोथ द स्ट्रिप्स आर ऑफ सेम लेंथ, हम ये लिखेंगे. ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल एडिशन की बुक है उसमें आई थिंक ये दोनों स्ट्रिप्स डिफरेंट हैं. इसलिए जिस स्ट्रिप का 1/3 छोटा होगा वो स्ट्रिप शॉर्टर होगी एज कम्पेयर टू द स्ट्रिप जिसका 1/3 बड़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक स्ट्रिप, ये वाली जो स्ट्रिप है मैं यहाँ से काट देती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसका 1/3 जो है वो इतना सा था. ठीक है, ये पार्ट. तो अब इसका 1/3 इसके 1/3 से कम है, यानी इसको मैं 3 टाइम्स अगर इसको ड्रॉ करूँ तो ये एक बड़ा बनेगा, जबकि इसको मैं अगर 3 टाइम्स दोबारा ड्रॉ करूँ तो एक छोटी स्ट्रिप बनेगी. सो डेफिनेटली जिसका कलर्ड पोर्शन बड़ा होगा वो स्ट्रिप लॉन्गर होगी और जिसका कलर्ड पोर्शन कम होगा दैट वुड बी द शॉर्टर स्ट्रिप.